गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो है ना हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ठीक है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स पे। मैं इसी वीडियो से ही जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन दे दी है, क्विक एक्सप्लेनेशन, जिससे आप है ना जल्दी प्रिपेयर कर सको, ओके, या रिवीजन कर सको। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रिक्स के बारे में, उसकी टाइप्स, ठीक है, और उसके नॉमिनल एंड एक्चुअल साइज। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरियस टेस्ट कंडक्टेड ऑन ब्रिक्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखो, आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोली थी कि आप याद रखना, क्यों याद रखना अब आपको पता चलेगा। एक उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स थी वाटर अब्जॉर्ब। मैंने आप लोग को है ना पिछली वीडियो में बताया था कि अगर है ना दो तरीके से वाटर अब्जॉर्प्शन बताया था। एक तो मैंने बताया था कि 1 घंटे के लिए अगर मैं किसी ब्रिक को, ठीक है, पानी में रख देती हूँ, देन इट शुड नॉट कंज्यूम 1/6 ऑफ वाटर, मतलब मोर देन 1/6 ऑफ वाटर, ठीक। और दूसरा कंडीशन बताई थी कि अगर मैं 1 घंटे के लिए उस ब्रिक को पानी में रख देती हूँ और उसका जो वेट है वो 15% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप वाटर वेट टेस्ट करते हो। जो मोस्ट कॉमनली लिखा जाता है वो यही है, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, मैं कोई भी आपको जितने टेस्ट बताने वाली हूँ उनका प्रोसेस बताऊंगी, उनका यूजेज बताऊंगी, जिससे आपको पूरा कंटेंट लिखते बने। प्रोसेस क्या है? पहले एक्चुअल ब्रिक का एक्चुअल वेट लो, जो ब्रिक है ना पानी में इमर्स करने से पहले का जो वेट है वो कैलकुलेट करो। फिर पानी में डुबो, ठीक है, ब्रिक सबमर्ज इन वाटर। मैं छोटे में लिख रही हूँ, आप इलेबोरेट करके लिखना प्रॉपर, ठीक है। फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मैं 1 घंटे मान के चलते हैं, इसमें 1 घंटे है ना के लिए आप रख दो उसको, फॉर 1 आवर, चलो, फॉर 1 आवर, ठीक। फिर उसके बाद क्या करो, ब्रेक, उसके बाद क्या करो, जो आपका सबमर्ज्ड ब्रेक है उसका वेट लो, कैलकुलेट करो, एंड नाउ कंपेयर, ठीक है, कि सबमर्ज वेट, सबमर्ज्ड ब्रेक का वेट एंड एक्चुअल वेट में कितना डिफरेंस है, में कितने परसेंट का डिफरेंस है, एक्चुअली ये होना चाहिए, कितने परसेंट का डिफरेंस है। अब इससे क्या हुआ, अब अगर ये डिफरेंस 15% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा है, देन दैट ब्रिक इज नॉट सुइटेबल। तो ये एक टेस्ट होता है। अब इसका यूजेज क्या होता है, देखो, आपका घर ऐसा तो नहीं है आप रेगिस्तान में ही रहोगे, ठीक है भाई, बाकी जगह भी रहते हो ना आप। तो भाई कितना आपका ब्रिक अब्सॉर्ब कर रहा है पानी, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी दीवारें तो सब फेस करेंगी ना, हर वेदर कंडीशन फेस करेंगी। तो हाउ मच वाटर इट विल अब्सॉर्ब, ये चेक करने के लिए, क्योंकि अगर इसने ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो वो जो ब्रेक है आपका वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। मोर वाटर, बोलते हैं ना, मोर वाटर अब्सॉर्प्शन मीन्स मोर फ्रेजाइल ब्रिक। फ्रेजाइल का मतलब होता है वही कमजोर, नाजुक हो जाएगा ब्रिक, तो आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। इस चक्कर में ये टेस्ट किया जाता है। फिर सेकंड टेस्ट पे आ जाता है, सेकंड होता है आपका एफ्लोरेंस टेस्ट। ये आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपको याद करने में दिक्कत जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाम थोड़ा अलग है। एफ्लोरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब, देखो, मैं आपको पहले प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है, ब्रिक बनते कैसे, वैसे आपके कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, बट ये जो ब्रिक रहता है, ठीक है, ये क्ले से जो भी ऐसे एक ढांचा, एक बोलते हैं ना रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है, इसको बर्न किया जाता है एक किल्न में। ये आपका एक समझ लो, ये किल्न कहते हैं, भट्टी बोलते हैं ना, भट्टी, ठीक है, ये भट्टी है बेसिकली, एक भट्टी, भट्टी में इसको करते हैं। और इस भट्टी में इसको बर्न करने के लिए फ्लक्स ऐड किया जाता है इस ब्रिक्स में। अब फ्लक्स क्या है भाई, ये किस खेत की मूली। बेसिकली जब भी आपकी भट्टी या किल्न में कोई भी चीज को आप है ना, बोलते हैं ना, बर्न करते हो, तो उसमें फ्लक्स ऐड करते हैं, इसलिए जिससे वो कम टेम्परेचर में है ना मेल्ट होनी चीजें शुरू हो जाए। अगर वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगी
तो हमें बोलते हैं ना हायर टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग उसमें फ्लक्स ऐड करते हैं। अब फ्लक्स क्या ऐड करते हैं, इसमें पोटैश या सोडा ऐड किया जाता है इन ब्रिक्स में, हल्के अमाउंट में पोटैश या सोडा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी बर्निंग प्रोसेस होता है टू एनहेंस मेल्टिंग और बर्निंग प्रोसेस एट लोअर टेम्परेचर। लोअर मतलब जो जिस टेम्परेचर पे, मान लो अगर 100 डिग्री पे बर्न होना था कोई चीज को, तो मैं 90 तक ले आऊंगी, मैं 80 तक ले आऊंगी। ऐसा भी नहीं कि एकदम जीरो या फिर उससे ऐसे में बोलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बर्न हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा कम कर दूंगी मैं, 90 तक ले आऊंगी भाई। तो इसलिए वजह से फ्लक्स ऐड होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो सोडा एंड पोटैश है ये क्या है आपके, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है ये अल्कलाइन है, ठीक है, ये अल्कलाइज बोले जाते हैं। तो जब ये मॉइस्चर के साथ या जो आपकी बोलते हैं ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं आपके ग्रे और वाइट पैचेस। किसके ऊपर, ब्रिक के ऊपर। तो ये जो ग्रे एंड वाइट पैचेस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रक्चर का बोलते हैं ना लुक है, फील है, उसको है ना डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉयज लुक ऑफ द स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं वीकनेस का भी एक रीजन हो सकते हैं ये, एक बहुत लेयर बनती है, एक छोटी सी लेयर बनती है, तो ये वीकनेस का भी रीजन हो सकते हैं, बट मेजर इसका रीजन होता है कि ये लुक्स को खराब करते हैं आपके। अब लुक्स को खराब करते हैं, इसका एक बोलते हैं ना पैरामीटर है, जैसे 0%, 10%, 50%, मोर देन 50%। तो जो 0% है भाई बिल्कुल नील है, ठीक है, इसमें स्लाइट है, इसमें हैवी अमाउंट ऑफ है, और अगर इससे ज्यादा है तो ये सीरियस है, ठीक। ये कंडीशंस है, मतलब ये एक बोलते हैं ना पैरामीटर्स बता रही हूं मैं आपके, ये लेवल ऑफ एफ्लोरेंसेंस, समझ गए आप, लेवल ऑफ एफ्लोरेंसेंस जो ये जिस डिग्रीज पे इन्हें नापा जाता है। ओके, तो बेस्ट माना जाएगा कि भाई उसमें कम से कम हो, नील एंड स्लाइट आर गुड कंडीशंस, इससे ज्यादा में दिक्कत है अपने को। थर्ड टेस्ट पे, थर्ड टेस्ट है हमारा ब्रेक क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। मैंने ऊपर के जो बताए दो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उस पर अच्छा आप कंटेंट लिख सकते हो, क्रशिंग स्ट्रेंथ पे भी आप कंडीशन लिख सकते हो। अब इसका प्रोसेस में अगर बोलूं तो प्रोसेस क्या होता है आपका, ठीक। अच्छा, इसका ऊपर वाले एफ्लोरेसेंस का भी प्रोसेस सेम होता है, ब्रिक को लो, पानी में रखो, एंड देन सी की क्या ब्रिक में पैचेस बने हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप लिखते हैं ना। ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ का प्रोसेस क्या होती है, एक है ना कंप्रेशन मशीन, कंप्रेशन मशीन का यूज किया जाता है, और ब्रिक ये समझ लो एक कंप्रेशन मशीन है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस ये सब देखते हैं ना, दिस इज बेसिकली अ कंप्रेशन मशीन। और इसके नीचे एक ब्रिक को रखा जाता है और उस पे प्रेशर डाला जाता है ना, ये प्रेशर, ठीक है, डिसाइड करेगा कि ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, कितना वो दबाव सह सकता है वो ब्रिक। तो जो मिनिमल कंडीशन होती है, जो मिनिमम कंडीशन है आपकी, ये अच्छी कंडीशन नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना, मिनिमम कंडीशन बोल रही हूँ, वो होती है 3.5 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। और जो गुड कंडीशन होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फर्स्ट क्लास ब्रिक की बताई है, वो होती है 10.5 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दो कंडीशंस आप याद रखना, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, यू आर गुड टू गो। अब मैं आपको लगातार अच्छे टेस्ट बताऊंगी, 4th, 5th, 6th टेस्ट। 4th टेस्ट है हमारा ब्रिक हार्डनेस टेस्ट। अब नाम से पता चल रहा होगा, मैंने आपको यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ये बताया था। तो हार्डनेस टेस्ट में आपको मैंने ये वाली चीज बताई थी, ये स्मूथनेस वाली चीज बताई, डिफेक्ट्स वाली चीज बताई, यही दोनों चीजें इसमें है ना आपकी आ जाती हैं, कि भाई कोई क्रैक, फ्लॉस, स्टोन्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। तो ये आपका होगा ब्रिक हार्डनेस टेस्ट।
मतलब जैसे कि अगर मैं कहीं पे से बोलते ना, कहीं से ये टकराए या कुछ हो, तो इसमें स्क्रैचेस ना हो, ये स्मूथनेस बोलते ना, नो स्मूथनेस होनी चाहिए और नो डिफेक्ट्स होने चाहिए, तो ये इसकी हार्डनेस दिखाता है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं ब्रिक कलर टेस्ट। ब्रिक कलर टेस्ट का क्या मतलब हुआ? ब्रिक कलर टेस्ट मैंने जैसे कि आपको बताया, डीप रेड कलर, चेरी कलर, ये होते हैं आपके किसके, जो बोलते हैं ना बर्न्ड क्ले ब्रिक्स हैं। जैसे पिछली बार बताया, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो रहता है वो बर्न्ड क्ले रहता है। अब अगर कोई फ्लाई ऐश है, ठीक है, तो वो ग्रे कलर का होगा, फ्लाई ऐश ग्रे कलर का होगा। ये आपके ना बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। तो ये कलर टेस्ट हो गए इनके। फिर आ जाते हैं लास्ट, वो है आपका ब्रिक साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक में बताया था कि अच्छा ब्रिक हमेशा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो एक गुड ब्रिक की है ना, बोलते ना पहचान होती है कि वो रिंगिंग साउंड जनरेट करता है, ठीक। तो ये हो गए आपके 6 टाइप के टेस्ट। इनको आप डिटेल में, पहले के 3 तो आप भाई बहुत डिटेल में लिख सकते हो। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।